नमस्कार। हम सब अपनी सेहत के लिए बड़ी बड़ी चीजों पर तो ध्यान देते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि रोज की छोटी छोटी मामूली आदतें पुरुषों की फर्टिलिटी पर कितना गहरा असर डाल सकती हैं? तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं और एक्सपर्ट्स की सलाह से समझते हैं कि परिवार शुरू करने की प्लानिंग में किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। एक बहुत पुरानी कहावत है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। और ये बात परिवार शुरू करने के सफर पर एकदम फिट बैठती है। ये एक टीम का काम है, एक ऐसा सफर जिसमें दोनों साथियों की सेहत और भागीदारी बराबर मायने रखती है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या हमारी रोजमर्रा की आदतें, जिनके बारे में हम ज्यादा सोचते भी नहीं, परिवार शुरू करने के रास्ते में एक अनदेखी रुकावट बन सकती हैं? अक्सर होता यह है कि सारा ध्यान होने वाली माँ की सेहत पर चला जाता है, लेकिन इस समीकरण का दूसरा हिस्सा यानी पुरुषों का स्वास्थ्य उतना ही जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी साझा जिम्मेदारी की। देखिए, प्रेगनेंसी की तैयारी में माँ की सेहत पर फोकस होना बिल्कुल सही है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक स्वस्थ बच्चे के लिए एक स्वस्थ स्पर्म भी उतना ही जरूरी है। तो आज की इस चर्चा में हम खासतौर पर पुरुषों की सेहत से जुड़े उन पहलुओं पर ध्यान देंगे जिन्हें बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। चलिए अब सीधे साइंस पर आते हैं और समझते हैं शरीर के अपने कूलिंग सिस्टम को। स्पर्म की हेल्थ के लिए सही तापमान आखिर इतना जरूरी क्यों है? तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये शरीर की वो फैक्ट्री है जहां नए, सेहतमंद और तैरने वाले स्पर्म बनते हैं। और ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये तापमान को लेकर बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होती है। कभी सोचा है कि अंडकोश शरीर के बाहर क्यों होते हैं? ये कोई डिजाइन की गड़बड़ी नहीं, बल्कि कुदरत का एक बेहतरीन तरीका है ताकि इस फैक्ट्री को ठंडा माहौल मिल सके। कितना ठंडा? शरीर के जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे लगभग 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा। अब ये नंबर सुनने में शायद छोटा लगे, पर यकीन मानिए इसका असर बहुत बड़ा होता है। तो क्या होता है जब ये तापमान बढ़ जाता है? इससे 3 बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। एक, स्पर्म काउंट यानी शुक्राणुओं की संख्या घट जाती है। दूसरा, उनकी मोटिलिटी मतलब उनके तैरने की ताकत कमजोर पड़ जाती है। और तीसरा, स्पर्म के अंदर का जेनेटिक मटीरियल यानी डीएनए डैमेज हो सकता है। इससे गर्भधारण में मुश्किल तो आती ही है, साथ ही गर्भपात का खतरा भी बढ़ सकता है। तो अब बात करते हैं उन 3 आम आदतों की जो शरीर में जरूरत से ज्यादा गर्मी पैदा करती हैं और जिनसे बचना बहुत जरूरी है। आदत नंबर 1, लैपटॉप को गोद में रखकर काम करना। हम में से बहुत से लोग ऐसा करते हैं ना, है ना? इसमें प्रॉब्लम यह है कि एक तो लैपटॉप की गर्मी और ऊपर से पैर बंद करके बैठने से शरीर की गर्मी वहीं फंस जाती है। और पता है, सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर ही वहां का तापमान खतरनाक लेवल तक बढ़ सकता है। तो इसका हल बहुत आसान है, हमेशा टेबल, डेस्क या लैपटॉप ट्रे का इस्तेमाल करें। आदत नंबर 2 है टाइट अंडरवेयर या स्किनी जीन्स पहनना। ये फैशन अंडकोश को शरीर से चिपका कर रखता है, जिससे हवा आ जा नहीं पाती और शरीर का जो नेचुरल कूलिंग सिस्टम है वो अपना काम ही नहीं कर पाता। इससे एक तरह का ग्रीन हाउस इफेक्ट बन जाता है जो दिन भर तापमान को बढ़ाए रखता है। तो इसका उपाय क्या है? बस ढीले ढाले और हवादार कॉटन के बॉक्सेस अपनाएं। और आदत नंबर 3 है गर्म पानी से नहाना, सोना या स्टीम रूम का इस्तेमाल। हाँ, ये बहुत रिलैक्सिंग लगता है, लेकिन स्पर्म के लिए ये काफी तनाव भरा हो सकता है। सिर्फ एक बार ऐसा करने से भी थर्मल शॉक लग सकता है, जिसका असर स्पर्म प्रोडक्शन पर हफ्तों तक रह सकता है। तो बेहतर यही है कि शावर से नहाया जाए। ठीक है, तो हमने समस्याओं की बात तो कर ली, पर अच्छी खबर यह है कि इन्हें ठीक किया जा सकता है। तो अब जरा समाधान पर आते हैं। इसके लिए सबसे पहले रिकवरी के टाइमलाइन को समझना होगा। 72 दिन। जी हाँ, इस नंबर को याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है। याद है वो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस? तो उसका एक पूरा साइकिल खत्म होने में लगभग 72 डेज यानी कि करीब 3 महीने लग जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि आज आप अपनी लाइफस्टाइल में जो भी अच्छे बदलाव करेंगे, उनका नतीजा आपको लगभग 3 महीने बाद बनने वाले स्पर्म की क्वालिटी में दिखाई देगा। ये कोई रातों रात होने वाला बदलाव नहीं है। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल चेकलिस्ट में बदल देते हैं, जो पिता बनने की तैयारी कर रहे लोगों के बड़े काम आएगी। तो पहला, लैपटॉप को गोद से उतारकर डेस्क पर रखें। दूसरा, अपने पहनावे में बदलाव करें, ढीले और कॉटन के अंडरवेयर चुनें। तीसरा, हॉट टब और सौना से कुछ समय के लिए दूरी बना लें। और चौथा, अगर डेस्क जॉब है जहां ज्यादा देर बैठना पड़ता है, तो हर घंटे उठकर थोड़ा चल फिर लें ताकि गर्मी बाहर निकल सके। ये बहुत छोटे छोटे कदम हैं, पर इनसे बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। तो आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, ये सब जानने के बाद
शरीर को ठंडा रखने वाली ऐसी कौन सी एक आदत है जिसे आज अभी से अपनाया जा सकता है? जरा सोचिए, एक छोटा सा बदलाव एक स्वस्थ परिवार की नींव रखने की दिशा में पहला और शायद सबसे जरूरी कदम हो सकता है।